नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हॉन्टेड वर्ल्ड के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको भी रहस्यमय, डरावनी एवं हैरत अंगेज कर देने वाली कहानियाँ सुनना पसंद है, तो सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल हॉन्टेड वर्ल्ड को, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसी ही कहानियाँ सुनाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में कई ऐसी घटनाएं हैं जो अपने पीछे अगर कुछ छोड़ जाती हैं तो वो है ढेर सारे सवाल और एक अनसुलझा रहस्य। ऐसी घटनाएं जिनका रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं एक ऐसी ही सच्ची घटना के बारे में बताने वाला हूं जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की हमारी ये सच्ची कहानी है एलिसा लैम के मौत की। आज की कहानी है एक ऐसे मौत की जो पिछले 11 सालों से सबके लिए एक राज बनी हुई है। इस कहानी में कई अनकहे किस्से हैं, कई ऐसे राज हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। 21 साल की एलिसा लैम कनाडा में रहती थी। उनके पिता कनाडा से और माँ चीन से थी। एक दिन एलिसा अपनी माँ से कहती है कि वह अपनी आगे की पढ़ाई के लिए लॉस एंजलिस जाना चाहती है और वह वहाँ अकेले ही जाना चाहती है। लेकिन उसके माता पिता उसे अकेले भेजने की बात पर बिल्कुल राजी नहीं हो रहे थे। उसके पीछे की वजह थी एलिसा लैम की बीमारी। जी हाँ दोस्तों, एलिसा लैम को बाइपोलर डिसऑर्डर नाम की बीमारी थी। ऐसे में उसके माँ बाप को ये चिंता थी कि वो अकेले कैसे रह पाएगी। हालांकि एलिसा जिद पर अड़ जाती है और उसकी इस जिद के आगे उसके माँ बाप को हार मानना पड़ता है। उसके माँ बाप राजी तो होते हैं, लेकिन उसके सामने 2 शर्त रखते हैं। पहली शर्त कि वह जिस होटल में ठहरेगी उसे उसके माँ बाप ही बुक करेंगे, ताकि उन्हें इस बात की जानकारी रहे कि एलिसा किस होटल में ठहरी है। और दूसरी शर्त यह थी कि वह डेली होटल पहुंचने के बाद अपने माँ बाप को कॉल करेंगी। एलिसा यह दोनों शर्त मान लेती है और 26 जनवरी 2013 को वो लॉस एंजलिस के लिए निकल पड़ती है। लॉस एंजलिस पहुंचने के बाद वह एक होटल बुक करती है, जिस होटल का नाम था होटल सेसिल। आपको यह बता दें कि होटल सेसिल उस समय की वहां की सबसे बदनाम होटलों में गिना जाता था। यह बात एलिसा लैम को नहीं पता थी। एलिसा को होटल में अकेला रूम नहीं लेना था, वह किसी रूम पार्टनर के साथ रूम शेयर करना चाहती थी और होटल वाले उसे एक पार्टनर के साथ रूम प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन एलिसा को नींद में बड़बड़ाने की आदत की वजह से होटल वाले उसे सिंगल रूम दे देते हैं, जिसमें वह अकेले रहती है। सब कुछ बिल्कुल एलिसा और उसके माँ बाप के बीच हुई बातचीत के मुताबिक ही चल रहा था। वह हर रोज होटल पहुंचने के बाद सबसे पहले अपनी माँ को कॉल करती थी और यह सिलसिला 30 जनवरी तक चला। 31 जनवरी को एलिसा उस होटल से चेकआउट करने वाली थी, यानी होटल को छोड़ने वाली थी। लेकिन उससे पहले वह पास के मार्केट में अपने माँ बाप के लिए कुछ गिफ्ट लेने चली जाती है। इस बीच शर्त के मुताबिक वह माँ बाप को फोन नहीं करती है और इस बात की चिंता माँ बाप को होने लगती है। काफी देर के बाद भी फोन नहीं आने पर उसके माँ बाप ने होटल में फोन किया। उसके माँ बाप से बात करने के बाद होटल का स्टाफ उसके रूम में चेक करने गया, लेकिन उस रूम में एलिसा लैम नहीं थी। अब चारों तरफ एलिसा लैम की तलाश की जाने लगी, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं चल पा रहा था। मामले की सूचना पुलिस तक जाती है और होटल में पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस होटल पहुंचने के बाद उस होटल के सारे सीसीटीवी कैमरे को चेक करना शुरू करती है और उनकी निगाह एक वीडियो पे टिक जाती है और वह वीडियो थी एलिसा लैम की। दोस्तों, वीडियो देखने के बाद सारे लोग बिल्कुल हैरत में पड़ जाते हैं। कहानी को पूरा सुनने से पहले आपका यह वीडियो देखना जरूरी है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। वीडियो में आप एलिसा लैम को लिफ्ट के अंदर जाते हुए देख सकते हैं। लिफ्ट के अंदर जाने के बाद वह लिफ्ट का बटन दबाती है, लेकिन दरवाजा नहीं बंद होता है। अब आप लिफ्ट में खड़ी एलिसा लैम की हरकतों को देखिए। वह बार बार लिफ्ट के बाहर झांकती है। ऐसा लग रहा है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है या फिर कोई उसे डरा रहा हो। यह सिलसिला काफी देर तक चलता है, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा बंद नहीं होता है।
इस बीच वह कई बार लिफ्ट के बाहर जाती है और अंदर आती है और फिर से लिफ्ट का बटन दबाती है। दोस्तों, थोड़ी ही देर बाद एलिसा लैम को लिफ्ट के बाहर किसी अदृश्य चीज से बात करते हुए देखा जा सकता है। इस पूरे वीडियो में एलिसा के अलावा और कोई नहीं दिख रहा है। इसके बाद एलिसा लिफ्ट के बाहर निकल जाती है और लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है। दोस्तों, इस पूरे वीडियो को लॉस एंजलिस पुलिस ने खुद जारी किया। दोस्तों, यह वीडियो एलिसा लैम की आखिरी वीडियो थी जिसमें वह जिंदा नजर आई थी। जब पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला तो लॉस एंजलिस पुलिस ने इस वीडियो को इंटरनेट पर जारी करके लोगों से जानकारी की मदद मांगी। बाद में यह वीडियो वायरल हो गया और ज्यादातर लोगों ने इसे भूतिया करार दिया। इस होटल में इससे पहले भी अजीब हादसे हुए थे। 1962 में एक महिला ने होटल सेसिल के छत से छलांग लगा दी और वह सीधे नीचे खड़े हुए व्यक्ति के ऊपर जाकर गिरती है और इसमें दोनों की मौत हो जाती है। इसके बाद 1964 में इसी होटल के एक कमरे में एक लड़की का रेप और मर्डर हुआ। इतना ही नहीं, इस होटल के इतिहास में 16 अप्राकृतिक मृत्यु के मामले दर्ज थे। सन 1985 में एक खतरनाक सीरियल किलर भी इस होटल में छिपा हुआ था। दोस्तों, इस होटल के इतिहास से कई आपराधिक किस्से जुड़े हुए थे। एलिसा के माँ बाप भी बेटी को ढूंढने के लिए लॉस एंजलिस पहुंच जाते हैं। दोस्तों, लगभग 15-16 दिन बीत जाते हैं और यहीं से एलिसा लैम की कहानी नया मोड़ लेती है। अचानक होटल सेसिल में ठहरे हुए लोग होटल की नल से काला पानी आने की शिकायत करने लगे। 17 फरवरी को होटल का स्टाफ छत पर पानी की टंकी चेक करने गया। स्टाफ के अलावा छत पे किसी और को जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं थी। छत पर कुल 4 टंकियां थी। होटल में हुए आत्महत्या के पिछले मामलों की वजह से ऐसा किया गया था। यहाँ तक कि वहाँ पर एक अलार्म सेट था जिससे कि यदि कोई छत पर जाए या पानी की टंकी खोले तो होटल में अलार्म बजने लगे। हालांकि जब उस दिन होटल का स्टाफ छत पर गया तो कोई भी अलार्म नहीं बजा और उन चारों टैंकों में से एक टैंक का ढक्कन खुला हुआ था और मेन टैंक का लॉक भी खुला हुआ था। और जब स्टाफ के लोगों ने इस टैंक के ढक्कन को खोला तो सबके होश फाख्ता हो गए। पानी की टंकी में एक लड़की की फूली हुई लाश तैर रही थी और उसके कपड़े भी अलग तैर रहे थे। लाश को बाहर निकाला जाता है और वह लाश किसी और की नहीं बल्कि एलिसा लैम की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह सामने आया कि एलिसा लैम मरने से पहले बिल्कुल होशो हवास में थी, लेकिन इसके पीछे कई सारे और सवाल खड़े थे। सवाल यह कि इतनी बार बटन दबाने के बावजूद भी लिफ्ट के दरवाजे बंद क्यों नहीं हो रहे थे। यह सवाल कि एलिसा लैम लिफ्ट में किससे बातें कर रही थी और यह सवाल कि एलिसा लैम उस दिन छत तक कैसे पहुंची और उस दिन कोई अलार्म क्यों नहीं बजा। एलिसा ने छत पर जाकर टंकी का इतना भारी ढक्कन कैसे खोल दिया और अगर उसे आत्महत्या ही करना था तो वह छत पर से छलांग भी लगा सकती थी। वहां जाना, ताला तोड़ना और इतने ऊंचे टैंक तक पहुंचना, यह सब कैसे मुमकिन हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यह बताया गया कि एलिसा लैम की मौत डूबने से हुई है, लेकिन यह आत्महत्या था या मर्डर यह साफ नहीं था। और सबसे बड़ा सवाल यह कि होटल के किसी भी कैमरे में एलिसा लैम छत पर जाते हुए नहीं दिख रही है। लॉस एंजलिस के लिए यह घटना आज भी एक सवाल बनी हुई है। दोस्तों, देखते ही देखते इस घटना की जानकारी सिर्फ लॉस एंजलिस में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल गई और सभी इस पे अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। ज्यादातर लोग इसमें किसी भूत या आत्मा के शामिल होने की बात करते हैं और कुछ लोग इसे मानसिक बीमारी की वजह बताते हैं। दोस्तों, सवाल आज भी कई सारे हैं लेकिन इसका जवाब देने वाला कोई नहीं। और दोस्तों, एलिसा लैम की मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। तो आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं होटल सेसिल के काले इतिहास के बारे में। होटल सेसिल का निर्माण 1920 के दशक में हुआ था। यह होटल पहले कुख्यात सीरियल किलर रोमिरेज और जैक जैसे अपराधियों का घर हुआ करता था, यानी उनका अड्डा हुआ करता था।
होटल सेसिल का संबंध ब्लैक डालिया हत्याकांड से भी है, जिसमें एलिजाबेथ शॉर्ट शामिल थी, जो अमेरिकी इतिहास के सबसे अनसुलझे मामलों में से एक है। 1947 में 22 साल की एलिजाबेथ ने अपनी मौत से कुछ देर पहले होटल सेसिल का दौरा किया था। दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ कि होटल सेसिल का इतिहास काफी काला है। कई ऐसी रहस्यमयी घटनाएं हैं जो पहले से ही इस होटल के साथ जुड़ी हुई। दोस्तों, एलिसा लैम की इस कहानी पर नेटफ्लिक्स ने भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है। दोस्तों, एलिसा लैम की इस घटना पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आज का यह वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को। तो दोस्तों, जल्द ही मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।